बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है, 7 मैचेस HBL PSL के खेले गए और आज तमाम टीमें जो हैं वो आराम कर रही हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उस सूरत हाल पर डिस्कस करेंगे कि आज चूँकि आराम तो है लेकिन पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन है, कौन से बैट्समैन जो हैं वो अपनी कारकर्दगी की बदौलत तवज्जो लोगों की अपनी जानिब मबजूल कराने में कामयाब हुए हैं। उसमें साहबजादा फरहान का नाम तो आता है, लेकिन कौन से बॉलर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी बॉलिंग कारकर्दगी की बदौलत मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा की और सेंचुरियाँ कितनी स्कोर हुई अब तक HBL PSL में। और अगर बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे, टेक्निकलिटीज़ पर बात करेंगे। रावलपिंडी में ज़्यादा मैचेस खेले गए, कराची में कल कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम कराची किंग्स के मद्दे मुकाबिल होगी। तो कराची में जो 2 मैच हो चुके हैं, कल तीसरा मैच है और उसके बाद 2 मैच 20 और 21 अप्रैल को मजीद खेले जाएंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस तमाम सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान यूनुस खान। और ये एजाज़ भी बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है कि यूनुस खान एक वो कप्तान जो जीते, इमरान खान जो 1992 का वर्ल्ड कप जीते और सरफराज अहमद जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल किया। तो ये तीनों कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। यूनुस खान की एक्सपर्ट ओपिनियन आप रोज़ाना मुलाहिदा करते हैं, आज भी इनसे बात करेंगे। और इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के ग्रीन कलर के साथ खुर्रम मंजूर मौजूद हैं। और जिस तरीके के ये कमेंट्स देते हैं, अब तो लोग इनके कमेंट्स को सराहते हैं और टेक्निकल बातें करते हैं। और यूनुस के साथ बैठ के तो और ज़्यादा टेक्निकल बातें करते हैं क्योंकि इनके पहले कप्तान थे टेस्ट मैचेस में यूनुस खान। तो खुर्रम मंजूर से भी हम बात करेंगे, यूनुस खान से भी बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम यूनुस खान से। यूनुस, 7 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं क्या? आप ग्रीन पे मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, मैं ग्रीन पे नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि सिचुएशन हो रही है इस वक्त पॉइंट्स टेबल को लेकर, वो बहुत अमेजिंग है। ये हम आपके सामने आ गई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच खेले हैं, तीनों विन किए हैं 6 पॉइंट्स के साथ। 2.947 का इनका नेट रन है। उसके बाद लाहौर कलंदर्स सेकंड नंबर पे, कोयटा ग्लैडिएटर्स उसके बाद क्योंकि 2 मैच खेले, कराची किंग्स 2 मैच पे है और मुल्तान सुल्तान डिफेंडिंग चैंपियन है इस वक्त, नहीं रनर्स अप है जी। और कंटिन्यूसली 2 से 3 दफ़ा आए जी जी जी, वो स्ट्रगल कर रही है। पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल कर रही है। तो ये 2 टीमें जो जिस तरह की ये फ्रेंचाइजी है, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मोहम्मद रिजवान एक टीम के कैप्टन हैं, उसके बाद बाबर आजम एक टीम के कैप्टन हैं। ये दोनों नीचे नज़र आ रहे हैं। तो बाजू का जब ये कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं रिसेंट पास में टीम में नहीं है तो ये भी इफेक्ट करती है। तो मैं इसलिए हंस रहा था कि बाजू का देखिए जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो उनकी फिर फाइट नज़र आनी चाहिए। और जो लीडर्स होते हैं, जो अच्छे, मैं ये नहीं कहूँगी ये दोनों अच्छे लीडर्स, लेकिन जो टॉप के लीडर्स होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ महाजों पे लड़ रहे होते हैं। तो अपनी फॉर्म को लेके, अपनी टीम को फॉर्म लेके, आई होप कि ये दोनों टीमें और जिस तरह मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अब उनको और ज़्यादा इंस्पायर करें और ये दोनों टीमें अगर ये 5 से 6 नंबर पे हैं ऊपर आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इन दोनों से भी, इन दोनों फ्रेंचाइज टीम से भी। और हम कैसे देखते हैं जो 7 मैचेस हुए और जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जेल कर रही है, उनके हम बात कर चुके हैं उनकी प्लानिंग के हवाले से कि माइक हेसन जो न्यूजीलैंड के कोच थे वो उनके साथ अटैच हैं और वो खामोश बैठे रहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करते हैं। और जिस तरीके की उन्होंने प्लानिंग की है अपनी टीम के लिए, तीनों मैचेस जीती है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स की टीम, अब एंडी फ्लावर तो नहीं आया, एंडी फ्लावर तो बिजी हैं IPL में, तो अब्दुल रहमान इनके हेड कोच है मुल्तान सुल्तान्स के। आज मैं देख रहा था, कल देख रहा था डग आउट में कि वो बैठे हुए थे। दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन करें, आपको रीज़न क्या नज़र आती है मुल्तान सुल्तान्स की शिकस्त की? मुझे ऐसा लगा जो पहले मैच में इनके साथ हुआ ना, एक उसमें लगता है जैसे इतना बड़े टोटल के बाद कोई सोच नहीं सकता था कि आप मैच हार जाएंगे। वो जो झटका लगा है ना, उस झटके से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद जो मैच कल ये लोग हारे, उसमें इनके एंड के जो आखिरी 5 ओवर थे वो इन्हें मैच से दूर ले गए। कहीं ना कहीं एक आध मैच के बीच में इतनी बड़ा भी ये ब्लंडर होता है जिसकी वजह से ये जीते हुए मैच में से दूर हो जाते हैं। डिसीजन अच्छा था, दूसरी चीज़ ये कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, मगर तीनों मैच हारी है मुल्तान सुल्तान, 300 रॉट हार गए। मगर मेन चीज़ ये हार किस वजह से रहे,
कहाँ गलती हो रही है उसामा का, वो जो लास्ट ईयर इनका टीम में कंट्रीब्यूशन थी, बॉलिंग में 4 ओवर में वेपन पे आते थे और ब्रेक थ्रू देते थे, वो मिसिंग है। कल के मैच में उसामा ने बेहतर बॉलिंग की है, मगर वो उसामा मीर नहीं है जो लास्ट ईयर। आई होप कि आगे वो करें, अभी बड़ा टाइम, मगर मुझे ऐसा लगता है इनको चाहिए अपनी स्पिन डिपार्टमेंट में ऐड करें फैसल अकरम को, जो चाइना मैन करते हैं। चाइना मैन है। और अभी अमरजिंग जितनी सीरीजें हुई हैं शाहीन की, जितनी छोटी लेवल के मैचेस हुए हैं, इवन नेशनल T20 मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, विद इन स्टम्प बॉल कर रहे थे, बड़े अच्छे जिप है उनकी बॉल में। तो आपके पास बेंच पे है ना, आप उसको खिलाओ। सही स्पिनर पे लोग डोमिनेट कर रहे हैं और आपके पास एक बेंच पे बैठा हुआ है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। चलें पर्पसली कोई अंदर 2-3 अच्छे कर रहे हो परफॉर्म, तो आप समझ में आ रहा होता है कि हम उसकी जगह नहीं बन रही। आप उसको लाएं टीम में, एक मैच में अगर देखें, अगर उसका वो आपका चाम आपके लिए फेवर कर गया तो आपको टीम को किक तो मिलेगी। सही। आप बॉलिंग में तो स्ट्रगल कर रहे हैं, 235 करके हार गए, आपकी बॉलिंग सपोर्ट नहीं कर पा रही। हाँ। और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए, एक जीत चाहिए होती है टीम को, क्योंकि देखें मैंने जो उनकी टीम का बंच ऑफ प्लेयर्स देखा ना, टीम टॉप 4 में आने वाली है। उनके तीनों बॉक्स जो है ना वो फुल फिल है, उनका ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, बॉलिंग हो या बॉलिंग ऑलराउंडर हो, पूरे पैकेजेस हैं, मगर उनको विनिंग का जो किक होती है वो नहीं मिल रही, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आई होप कि वो फैसल अकरम को डाले। मेरी तो ये पर्सनल राय है कि एक बेंच पे एक अच्छा यंग टैलेंट मौजूद है, इसी तरह प्लेयर डेवलप होता है ना पाकिस्तान के लिए भी। सही। तो उसको लाना चाहिए, और ऊपर से सारी शाहीन की क्रिकेट वो खेल रहा है, कॉन्फिडेंस है उसको। फिर लास्ट ईयर भी इनके पास कैरी हुआ था, लास्ट ईयर भी उन्होंने उसको इतना खुल के चांस नहीं दिया था, देना चाहिए। ठीक है, अमरजिंग कैटेगरी में आता है ना, उसको खिलाओ। 2 मैचेस दोनों हारी है ना, मुल्तान सुल्तान एक मैच कराची किंग्स से हारी जिसमें जेम्स विंस ने सेंचुरी स्कोर कर दी, और अब इधर हारी मैच। तो जिस तरह की कॉम्बिनेशन जो ये खुर्रम बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इनको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी? थोड़ी सी नहीं इकबाल भाई, बहुत सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखें ये बड़ा आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, जब 235 रन आप करते हो और फिर उसके बाद आप हार जाते हो, उसके बाद आप एक डिसीजन करते हो एक ऐसी पिच पे जिस पे बहुत सारा मॉइस्चर मौजूद है, जिस पे हेल्प है बॉलर्स के लिए, और वहाँ पे आप टॉस जीतते हो और उसके बाद आप 202 रन करा देते हैं। बल्कि हम कल की बात करें, बल्कि आज ही तो हुआ है। सुबह ही तो काफी लेट मैच खत्म हुआ है। आज हम फिर बैठे हैं अगली तारीख में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखें ये पॉइंट, ये की पॉइंट है। आप इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं स्पिनर का रोल, जैसे अभी खुर्रम ने मेंशन किया है, तो ये रोल आपको देना है, क्योंकि अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं होंगे और वो विकेट नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। 235 रन आपने करा दिए, उसके बाद 200 रन करवा दिया और टॉस जीत के। सही, ठीक है। उसमें आपके पास अगर मैं कहूँ तो स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी वो परफॉर्म नहीं करे, तो कुछ ना कुछ आपको अलग से कुछ करना है। नहीं तो अगर आप 1 से 2 मैच और हारेंगे, ठीक है, अभी आपके 2 मैच हुए हैं, दोनों हारे हो, और पहला मैच वो बैड लक होगी कि वहाँ से नहीं उनको हारना चाहिए था, लेकिन 1 से 2 मैच और हारेंगे तो ये बैक टू बैक जिस तरह ये फाइनल खेलते हुए आ रहे 2-3 सालों में, तो ये फिर आपकी रैंकिंग 2021 में ये चैंपियन भी रहे हैं, और ये मुल्तान सुल्तान जो है 24 में भी चैंपियन रहे 2024, जबकि ये आई भी लेट है 21 में रहे। ये उन फ्रेंचाइज में से हैं जो कि आई भी लेट है और बैक टू बैक फाइनल्स काफ़ी दफ़ा खेले में, तो ये उनकी एज है। तो मेरे ख्याल से इनको ये करना पड़ेगा, इनको अपनी टीम की जो बॉलिंग अटैक है उसको अलाइन करना पड़ेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी इसको जो है ना वो। ये देखें जो अब तक के मैचेस हुए HBL PSL में, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच हुआ था, जिसमें कि 12 विकेटें गिरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 विकेटों से जीती, और आप लो स्कोरिंग मैच था। फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 216 रन कर दिए और ज़ल्मी की टीम इस मैच की अगर बात करेंगे तो पेशावर ज़ल्मी टॉस जीते और इन्होंने खिलाया और फिर 1 साइडेड मैच हो गया। और उसके बाद ही जब आपने और खुर्रम मंजूर ने बहुत ज़्यादा इस पे बात की कि टॉस जीत के वाइसली डिसीजन करें, तो वहां से फिर अगर आप देखोगे चेंज हुआ, तो मुल्तान सुल्तान को कराची किंग्स के मैच में, लाहौर कलंदर्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में फिर वहां से चेंज हुआ। सही। तो उसके बाद वो जब डिसीजन हो रहे हैं, तो इवन अगर मैं कल आज की जो
मैच की बात भी करूं तो उसमें भी यही हुआ कि जब मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के एक डिसीजन किया बॉलिंग करे और वो अपोजिट हो गया, सही। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको ये वाइज डिसीजन लेने पड़ेंगे और ब्रेव डिसीजन भी लेने पड़ेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है। अब अगर आप एक वन डायमेंशन, जो मैं बार बार बात करूं, वन डायमेंशन टीम आप बनेोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल और एक टीम ने हमें दिखाया वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो हमेशा पास में, वो जो हम बात करते थे ना, डेटा की बात करते थे कि डेटा ये कहता है कि ये टॉस जीतेंगे, ये बॉलिंग करेंगे और चेस करें। इन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले मैच में किया जो कि अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स था, और लेकिन उसके बाद उन्होंने वाइड डिसीजन करने शुरू कर दिए। ये यही है। तो और उसकी वजह भी ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इसलिए ऊपर नजर आ रही है कि उनकी कहीं ना कहीं वेरिएशंस मौजूद है उनकी बैटिंग में। बैटिंग की बात करें तो टॉप में बैटिंग जैसे साहबजादा फरहान अच्छी बैटिंग करें, कॉलिन मुनरो उनके लिए अच्छा रोल करें, उसके बाद होल्डर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो इसका फायदा होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे और जब ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि अब तक 7 मैचेस में 2500 से ज़्यादा रन स्कोर हुए। और एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, 7 मैचेस में से 2 मैचेस ऐसे हैं जहाँ टीम हदफ का ताक़ुब करते हुए जीती है, वरना बाकी 5 मैचेस में जो टीम हदफ का ताक़ुब कर रही थी वो शिकस्त से 2-4 हुई। ये टेक्निकल पॉइंट है, ये हम खुर्रम मंजूर से पूछेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हों। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगाते जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज HBL PSL में आराम का दिन है और हम तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश करें। गुज़िश्ता जो 7 मैचेस हुए हैं, जो PSL का आगाज़ 11 अप्रैल से हुआ, तो जो मैचेस हुए हैं उन मैचेस के हवाले से बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल जिस तरह यूनुस खान बात कर रहे थे, अब खुर्रम मंजूर से पूछते हैं, अगर एक नज़र खुर्रम डालें जो रन स्कोर हुए 2541 रन अब तक 7 मैचेस में बने और 97 विकेटें गिरी हैं। और अब आप देखें, इनमें ख़ास बात यह है कि सिर्फ 2 मैचेस ऐसे कि जहां टीम जो है वो विकेटों से जीती है। एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हराया था लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से, और एक कराची किंग्स ने हराया था 4 विकेटों से। किसको हराया था? मुल्तान सुल्तान को। और बाकी 5 मैचेस में नहीं, इसके लिए हमने इसी प्लेटफॉर्म पे बात की थी कि जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जाएंगे ना, स्क्वायर जो स्लो होता है, उस पर पहले बैटिंग पे एडवांटेज ये होता है, प्रेशर फ्री बैटिंग करते हैं, अच्छा टोटल सेट करें, आपकी पार्टनरशिप्स लगती हैं, आपको प्लान मिलने के सहन में होता है कि 5 ओवर शुरू के कैसे खेलने, फिर 6 ओवर से 15 ओवर के बीच में किस तरह का बैटिंग करनी है, और आखिर में पावर हाउस को किस तरह यूज़ करना है। तो ये टेक्निकल चीज़ इसलिए भी काम आ रही है क्योंकि जिस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं उसमें पहले बैटिंग के बाद दूसरी बैटिंग में पिंडी में 5 मैच हुए, कराची में 2 मैच हुए, और उसी ग्राउंड पे वो फिर पिच स्लो होती है, उसमें बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है, लो बाउंस होता है, थोड़ा ग्रिप करना शुरू कर देता है, बैट्समैन के बॉल लाइन के साथ फिर आपको बैट से मीट करना मुश्किल हो रहा होता है। तो अच्छा अगर टोटल लगाते हैं, मतलब 8, 8.5, 9 की एवरेज देते हैं तो इतना आसान नहीं होता। और कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि जो अभी 7 मैचों का रिजल्ट निकला, 2 चेस हुए, बाकी 5 जो है वो फर्स्ट बैटिंग वाली जीती। तो वो चीज़ क्लियर दिखती जा रही है और ये आगे आगे और स्लो होगी। तो अभी देखें, मैचेस जब होते हैं ना, आप कोशिश करते हैं कि पिच अच्छी प्रिपेयर्ड हो और फटे ना, तो उसको पानी लिमिटेड दिया जाता है, अच्छा रोल किया जाता है ताकि वो उसकी वजह से वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए पहली बैटिंग को एडवांटेज है जो, और मगर पहले बैटिंग करने में आपने क्रिकेट भी अच्छी खेलनी है। उसी की बात की आपने, लेकिन जो पावर प्ले, पहले बैटिंग अगर आप कर रहे हैं यूनुस, तो पावर प्ले का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तभी मुखालिफ टीम पर आप प्रेशर डाल देंगे। और 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है, 2 फील्डर्स जो है वो दायरे के बाहर होते हैं। तो पावर प्ले कितना वाइटल रोल प्ले करता है। बिल्कुल, जैसे अभी यहाँ पे खुर्रम मंजूर ने मेंशन किया हमारे लिए, लेकिन लाहौर कलंदर जो हैं, अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की इन पावर प्ले में, ये देखें ये वर्सेस लाहौर वर्सेस पेशावर, तो इनकी कामयाबी यहाँ नज़र आ रही है इनकी बैटर्स की। उसमें वजह ये है, उसमें साहबजादा फरहान का जो है वो रोल बहुत, क्योंकि हम यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा उनकी इनिंग को हाईलाइट करें, उनकी क्लास को कह रहे हैं कि लेकिन वो रन्स भी करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलें।
तो इस अब आप देखें सिवाय पहले मैच के जहां के एक छोटा टारगेट चेज कर रहे थे, पावर प्ले में 37 रन किए इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन दूसरे मैच में पेशावर के खिलाफ 6 ओवर में 73 और तीसरे मैच में मुल्तान के खिलाफ कल इन्होंने खास तौर पे, क्योंकि उस कंडीशन में मैं इसलिए साहबजादा फरहान की इनिंग्स को इसलिए भी और कॉलिन मनरो की इनिंग को इसलिए भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। इवन इसी तरह जो हमने एक और इनिंग की हम इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि जब मुश्किल कंडीशन हो तो वहाँ जब रन्स होते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो जिस तरह साहबजादा फरहान ने यहाँ पे इनिंग खेली है और जो हमारे अपने स्टार्स जब इस तरह की इनिंग खेलते हैं तो उनको इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि हम समझते हैं कि जब ये इस सिचुएशन में इस तरह खेलेंगे तो हमारी नेशनल टीम को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अब इनको एक तो इस तरह के प्लेयर्स को चाहिए कि वो हर दूसरे तीसरे मैच में मुश्किल होता है लेकिन रन्स करें। साहबजादा फरहान के लिए उनको चाहिए कि जैसे डेरल मिचेल हमने एक इनिंग देखी उनकी, उन्होंने भी टफ कंडीशन में उन्होंने वहाँ अच्छी बैटिंग की और वैगन व्हील भी, तो इनके जो वैगन व्हील भी है साहबजादा फरहान के वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो सिर्फ एक जगह पे नहीं है और यहीं पे हमने एक बात की फ़खर जमान के लिए तो उनको भी चाहिए कि थोड़ा सामने कवर्स में पॉइंट में यहाँ खेलना शुरू करें ताकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो या इससे एक स्टेप और अच्छी क्रिकेट में जाते हो तो वहाँ पे आप एक्सपोज नहीं होते। खुद हम जिस तरह यूनुस बात करें साहबजादा फरहान की, और अगर हम बात करें ओवरऑल इस HBL PSL में जिस तरह की बैटिंग हो रही है, खुद यूनुस ने बात की कि जिस तरह से यहाँ तो पाकिस्तान का हमारे अपने प्लेयर हैं, रन्स के अंबार लगा रहे, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो जाता है? क्या पिचेस का फ़र्क पड़ता है? क्या प्रेशर ज़्यादा होता है कि मैं इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ, यहाँ पर वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं? क्या फ़र्क क्या होता है जब इंटरनेशनल में क्यों जाके इतने दबाव का शिकार होते हैं? एक रियलिस्टिक बात तो ये सबसे पहला प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट प्रेशर, और कोई बोले ना नहीं होता वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे सामने यूनुस भाई भी बैठे हैं, मैंने भी खेली है, प्रेशर होता है, सब पे होता है। टैकल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पिचों का डिफरेंस है। आप न्यूजीलैंड में दुनिया की कोई भी टीम जाती है ना, वहाँ स्ट्रगल करती है मगर एक्सपोज नहीं होती। हम एक्सपोज हो रहे हैं किस वजह से? टीम की जो सिलेक्शन है उसमें क्वेश्चन मार्क है और डोमेस्टिक पिचेस हमारे। हाँ देखिए, डोमेस्टिक पिचेस पे आपने काम तो करना है। आपने प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था क्या हाल है। बेटरमेंट तो है ही नहीं ना, बेटरमेंट की जरूरत है। एक दिन और एक सेशन में फर्स्ट क्लास मैच खत्म हो रहा है KRL ग्राउंड पे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत सारे काम है, एक दो चीजें नहीं है जिन पे डोमेस्टिक बुनियाद है हमारी पाकिस्तान टीम की। अगर डोमेस्टिक अच्छा होगा तो ऊपर प्रोडक्ट अच्छा जाएगा। मिसाल, अगर गीली पिच पे बॉलर बॉल करेगा तो वो पेस को छोड़ के जगह पे फेंकने की कोशिश करता है। अब उसमें बॉलर का भी नुकसान है क्योंकि इंटरनेशनल में ये पिचेस नहीं होती। बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, उसकी टेक्निक में प्रॉब्लम शुरू, रन हो नहीं रहे, लंबी इनिंग नहीं लग रही, क्यों? वो गीली पिच है। कोई चला वला के रन्स कर दे वो एक अलग बात है। दो बेसिकली क्रिकेट डैमेज हो रही है डोमेस्टिक की अनप्रिपेयर्ड पिचों की वजह से। तो पाकिस्तान टीम की बेटरमेंट डोमेस्टिक से शुरू होगी। अगर उनका स्टैंडर्ड बेहतर करना है, पिचों का, बॉल क्वालिटी, एम्पायरिंग, ये सब उसके अंदर आता है। सही। तीनों चीजें वीडियोस निकालें, देख लें, वो पेट्रस ट्रॉफी की हो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की हो, चैंपियंस कप की हो, तो वहीं से बेसिक तो वहीं से खराब हो रही है ना। जब बेसिक खराब है तो ऊपर प्रोडक्ट तो खराब जाएगा ना। यूनुस देखें, कराची किंग्स 2 मैचेस खेली है और अगर पावर प्ले में हम देखें मुल्तान के खिलाफ उनके 76 रन से और 3 विकेटें गिरी, लेकिन लाहौर के खिलाफ जो वो मैच हारे 39 रन पे 2 आउट हुए। तो आप समझते हैं कि कराची किंग्स में जिस तरीके से कि डेविड वार्नर इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, दोनों मैचेस में वो नहीं चले, लेकिन लगता है ये बड़ा प्लेयर जो होता है वो हमेशा बड़े मैच में कुछ ना कुछ करता है। तो आप समझते हैं कराची किंग्स की जो पहली फतह का वो सबब था कि उन्होंने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की और दूसरी शिकस्त का उनका ये सबब था कि पावर प्ले में 3 विकेटें गिर गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम पहले मैच की बात करें जब उन्होंने चेज़ किया अगेंस्ट मुल्तान, ये उन मैचेस से जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया कि जहाँ चेज़ हुआ है, उसमें जैसे जेम्स विंस ने वो इनिंग खेली है, वो अमेजिंग खेली है। और अगर मैं लास्ट मैच की बात करूँ अगेंस्ट लाहौर, तो आउट होना और फिर आपके पावर प्ले में रन्स भी नहीं होना। इवन अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो वहाँ अगेंस्ट मुल्तान जो है वो 3 आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह खुशदिल शाह और जेम्स विंस की वो 100+ रन की पार्टनरशिप हुई, तो उससे आप वापस आ गए। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है इसमें अगर आखिर में कहीं ना कहीं 4-5 ओवर में एक पार्टनरशिप लग जाती तो आप गेम में वापस आ जाते हो, क्योंकि ये 50 ओवर का गेम तो है नहीं। तो आपको 5-6 ओवर अच्छे मिल गए तो आप गेम में वापस। तो इसलिए
कराची किंग्स को यही करना चाहिए कि उनको थोड़ा अपनी सिलेक्शन में और बेहतरी लानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसे मैच उन्हें बॉलर चाहिए जो उनको मैच स्पिन डिपार्टमेंट में भी वो लैग कर रहे हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जिस तरह हम मुल्तान सुल्तान की बात की हमने, उनके पास भी यही है कि उनके पास भी स्पिनर्स जो है ना वहाँ पे वह खिलाते तो हैं, लेकिन वो अगर जब वो खुशदिल शाह आ जाते हैं बीच में तो वो कहीं ना कहीं वो इस तरह की जो ना विकेट टेकर नहीं है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि कल कराची किंग्स की टीम जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबल होगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स का माजी में नेशनल स्टेडियम कराची होम ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने HBL PSL की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि होम ग्राउंड उनका न रखा जाए, तो कराची अब उनका होम ग्राउंड नहीं, लेकिन कराची किंग्स अपने 5 मैचेस जो है वो कराची में खेलेगी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जोश नहीं है क्योंकि 7 मैचेस हुए, आज आराम का दिन है, लेकिन हम जोश ज़रूर पैदा कर रहे हैं अपने डिस्कशन के ज़रिए। और अब खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, साहबजादा फरहान तो हैं इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर, एक निस सेंचुरी, एक सेंचुरी। बाकी बैट्समैनों के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन, जेम्स विंस ने भी रन स्कोर किए और आप देखें कि कॉलन मनरो जिस तरीके से खेल रहे हैं, फ़खर जमान ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है, उसके अलावा रिजवान, उनकी टीम बदकिस्मती से, और डैरल मिचल जिनकी बात यूनुस ने की। बैटिंग को आप किस तरीके से देखें? फरहान की ज़्यादा इसलिए बात हो रही है, एक तो कंसिस्टेंट है, दूसरा जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है ना, पॉइंट्स टूवर्ड स्क्वायर लेग इसके बिटवीन रन है, पीछे नहीं है, और जिधर बॉल है उधर खेल रहा है, तो वो अलग दिख रहा है कि शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, क्लैरिटी है, कब कहाँ मारना है अपनी मर्जी से। जब वो सेट होता है ना तो बॉलर को अपनी मर्जी से हिट मार रहा है, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। दूसरी बात, 2-3 प्लेयर हैं जिनका मेरी दिली ख्वाहिश है वो इस लीग की पहचान है, इस लीग में चाहते हैं लोग रन करना, हम भी चाहते हैं, जिसमें नंबर 1 बाबर आजम आता है। उसको उसकी टीम की भी ज़रूरत है, खुद कैप्टन भी है, रन्स करेगा, उसकी टीम परफॉर्म करेगी। देखें कैप्टन फ्रंट से लीड करता है, कोशिश कर रहा है, आई होप कि वो फॉर्म में आए। जल्मी उसके गिर्द खेल रही है, क्योंकि जिस तरह की जल्मी की टीम बनी है, तो मुझे लगता है बाबर अगर पूरे 20 ओवर नहीं खेलेगा तो वो स्ट्रगलिंग फेस में रहेंगे। इधर अगर हम देखें ना खुर्रम, ये देखें कॉलन मनरो का जो रोल है, मनरो मेन बेसिकली फरहान के साथ जो मनरो रोल अदा कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट है इसका 165 का फरहान का है। मेन चीज़ ये है कि मनरो जितनी हेल्प आउट कर रहा है फरहान को, देखेंगे एक होता है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो आपको बताता रहता है कि भाई ये मिस्टेक हो रही है, इसको क्लियर करो, थोड़ा जल्दी कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना डॉट बॉल का प्रेशर आ रहा, तो कहीं ना कहीं फरहान को उसकी हेल्प मिल रही है, और इन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो इस्लामाबाद को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही है। लेकिन यूनुस, आपने जब टेस्ट डेब्यू में पिंडी में 100 किए, क्या समझते हैं एक यंग अपकमिंग प्लेयर है जैसे साहबजादा फरहान अभी 9 T20, उसके साथ दूसरे एंड पर अगर एक सीजन कैंपेनर जिसका तजुर्बा है वो मौजूद होता है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है नौजवान क्रिकेटर? बिल्कुल पड़ता है, इसीलिए बाज़-औक़ात जो कुछ टीमें स्ट्रगल करती हैं, मैं अपनी टीम की बात नहीं करूँगा, कि आपके पास या तो बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स होते हैं या फिर बहुत ही सीनियर प्लेयर्स होते हैं, तो इसलिए ये कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और हम पास की बात करें तो आप ग्रेजुअली यंगस्टर आपकी टीम में इंडक्ट होते हैं, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है एक 2 करके, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि सडनली आप एक यंग टीम बना देते हो तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम टॉप के प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो टॉप के प्लेयर सिर्फ इसलिए नहीं बने कि वो खुद, वो तो आप ग्रेजुअली आप टॉप के प्लेयर बनते हो, आपको एक्सपीरियंस आता है, लेकिन जब वो उनके अंडर, उनके जिनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं या जब वो टीम में आते हैं तो वहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद होते हैं,
तो वो उनको इंस्पायर होते हैं उनसे। तो मेरे ख्याल से यही वजह है। अगर मैं सरफराज फरहान की बात करूं तो अमेजिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फिर वो सेम टाइम पे खुर्रम मंजूर ने बार बार यहाँ पे ये हमसे शेयर किया कि वो उनके साथ बात करते हैं और वो सरफराज फरहान भी उनकी सुनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक दूसरे को प्लेयर्स को कॉम्प्लीमेंट करना होता है, ये बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ कॉलिन मनरो की बात करूँ तो वो आपके सामने, उसके बाद फ़खर जमान की मैं बात करूँ तो वो उन्होंने परफॉर्मेंस की है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उनकी तरफ से जो उनका हाईएस्ट रन 76 है, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ना चाहिए क्योंकि एक दो मैचेस में उनके पास ये लग्जरी थी कि अगर 2-3 और मैच ओवर्स खेलते तो वो परफॉर्म कर। फिर मोहम्मद रिजवान के लिए उन्होंने 100 किया, लेकिन उनको अब क्या करना है, उनको अपनी जो उनका स्ट्राइक रेट है, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, उन पर प्रेशर डाल रहा हूँ कि वो अपने स्ट्राइक रेट बेहतर करें, लेकिन वो फिर कुछ जैसे वो लास्ट मैच में चेस किया तो वहाँ पे यही 105 रन अगर वहाँ पे वो करेंगे, उनका स्ट्राइक रेट अगर 100 का भी होगा तो मैच जीतेंगे। उसके बाद अगर डेरिल मिचेल की मैं इसलिए बार बार यहाँ पे क्वालिटी की बात करूँगी, उनके वैगन व्हील में देखता हूँ और जो लास्ट इनिंग उन्होंने खेली टफ कंडीशन में थी, वहाँ पे वो स्ट्राइक रोटेट बहुत सारे सिंगल और फिर जैसे ही उनके पास मौका मिला उन्हें स्टैंड एंड डिलीवर किया और उनके वैगन व्हील भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ये वो क्वालिटी नज़र आ रही इन पांचों बैटर्स में, जो कि इसी वजह से वो टॉप पे है और हम यहाँ उनकी बात। अच्छा, लेकिन खुर्रम देखिए 5 जो टॉप के बैट्समैनों में 2 फॉरेन क्रिकेटर्स शामिल हैं, कॉलिन मनरो और डेरिल मिचेल, और मज़े की बात है दोनों का ताल्लुक न्यूजीलैंड से। हमने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स रखे हैं, अब तक चले मैचेस कम हुए, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस से ये जाहिर होता है कि जिन फ्रेंचाइजीज़ ने इनको सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि उन्होंने अगर इन पे इन्वेस्ट किया है तो उसको रिटर्न कर रहे हैं। एक नाम भूल गए आप, कौन? इसी टीम का हिस्सा है फिन, क्या नाम है, फिन एलन, जिन्होंने पहले मैच में 18 के न्यूजीलैंड के कोयटा को जितवाया। तो और जेसन होल्डर बॉलिंग में, अभी जब हम बॉलिंग अच्छा, मेन जो चीज़ है ना, न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं ना पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। इनकी बी टीम भी आती है, मैं हरा के जाती है। सॉरी, बी टीम नहीं, ये लोग सी टीम बोलते हैं, मैं अब नेशनल टीम बोलता हूँ, क्योंकि वो सी टीम आई थी छोटी है, वो आपको सीरीज मार के जाती है। मेन चीज़ ये है कि होमवर्क अच्छा है, जिस कंडीशन में जाते हैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रिपरेशन ये है कि वहाँ ज़्यादा स्पिन होता है, किस लेवल का होता है, बाउंस कितना, उसके हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। ये माइनस में नहीं खेल रहे, सामने उन्होंने देखा है एक्स्ट्रा कवर टू मिड विकेट, जज्बाती होके नहीं खेल रहे। अच्छा होमवर्क किया हुआ, प्रिपरेशन मेंटली बहुत क्लियर है, शॉट सिलेक्शन, शॉट एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। तो ये सारा प्रिपरेशन होती है। दूसरी बात ये, मुझे मेरी बोलते नहीं है, मैं चाहता हूँ जिस तरह यूनुस भाई ने बोला ना कि ज़ल्मी परफॉर्म करे, कराची परफॉर्म करे, ताकि एक हाइप बने, और क्योंकि लीग हमारी है, इसको बैक करना। कराची से वार्नर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक तो कैप्टन है, फिर एक बड़ा ब्रांड है, अगर ये करेंगे कराची अच्छा परफॉर्म करे। देखें, क्योंकि कराची मुझे ऐसा लगता है अगर जीतेगी तो वो अपनी बैटिंग की बेस पे जीतेगी, क्योंकि जितनी टीमें प्रिपेयर्ड होके आई हुई हैं, बॉलिंग को लेके आई हुई, तो इनके पास बैटिंग में अच्छा पावर हाउस है। उसके बेस पे आप लोग अब देखें, ज़ल्मी और कराची के बीच में एक चीज़ है, दोनों की बॉलिंग एरिया वीक है। तो अब आपको तो अब आप इसमें गिव अप तो नहीं कर सकते। अब इसका एक ही हल है कि आप चेस करें, बैट्समैनों पे चांस लें और आप टूर्नामेंट में, और देखें एक अच्छा मैच जीतने से आपको किक मिलती है, फिर आप आगे जाते हैं। अभी तो मैचेस हैं यूनुस, अभी तो कराची किंग्स के और भी मैचेस हैं, लेकिन कराची किंग्स को आप समझते हैं एडवांटेज होगा नेशनल स्टेडियम में, चूंकि उनका होम ग्राउंड, वो कह रहे हैं 5 मैचेस उन्हें खेलने, 2 खेले, 1 जीते 1 हारे। हो सकता है उनको, क्योंकि अपनी कंडीशन है और किसी तरह वो अगर वो परफॉर्म करते हैं एज अ टीम, एज ए इंडिविजुअल, तो क्राउड भी आएगा। अभी हमने देखा कि कराची किंग्स का ये होम है और क्राउड नहीं है। और एक मैच अगर मैं बात करूं तो वो वीकेंड पे भी हुआ है, ठीक है। अगर मैं वीक डेज़ की बात करूं तो चलें आप, क्योंकि बहुत बिजी सिटी है, जॉब्स हैं, लोग ज़्यादातर बिजी रहते हैं, लेकिन एक मैच जो वीकेंड पे भी हुआ है, तो संडे को, और वो सैटरडे को मैं खासा हुआ है, जी हाँ। तो वो चले ठीक है, संडे को तो फिर अगले नेक्स्ट डे जॉब पे जाना है, मैच भी लेट ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये कि एक सैटरडे को तो पब्लिक होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो टीम कराची किंग्स ही कर सकती है कि वो परफॉर्म करे, और वो जब वो परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो सिटी के लोग हैं वो इंस्पायर होंगे, मैच देखने आएंगे। तो उनको यही है
ठीक है अभी सिर्फ उनकी कराची किंग्स के 2 ही मैच हुए हैं, लेकिन ये है कि उनको परफॉर्म करेंगे तो उनके पास अभी चांस है। लेकिन खुर्रम अगर हम कोचेस की बात करें, डैरन सैमी तो आपको नजर नहीं आया अभी तक, पेशावर ज़ल्मी से नजर आए? नहीं वो नहीं है, वो नजर नहीं आया। अगर हम कोचेस की बात करें, लाहौर कलंदर्स के पास रसल डोमिंगो है, जो डैरन गफ ने आना था वो नहीं आए। फिर आप इस्लामाबाद के पास माइक हेसन है, उनके कोच हैं। मुल्तान सुल्तान्स के पास अब्दुल रहमान है, जो एक मरहले पर इंटरम कोच बन कर गए थे। कराची किंग्स के पास रवि बोपारा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास मोइन खान है, और फिर मेंटोर जो है सर विवियन रिचर्ड्स हैं। तो अगर आप इन टीमों का कंपैरिजन करें, है ना, तो फिर आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए जो जिन टीमों ने अभी हुए कम है, पेशावर ज़ल्मी का अभी तो नहीं है ना, दो तीन मैच हुए ना, अभी अर्ली होगा, मगर जो दिख रहा है ड्राफ्टिंग का होमवर्क अच्छा था ना, वो टीमें ऊपर रहेंगी। सबसे अच्छा इस दफ़ा ड्राफ्टिंग का होमवर्क जो था ना, वो इस्लामाबाद के बाद कोयटा का था, फिर मुल्तान का था। मुल्तान को अभी किक नहीं मिली है, वो मैच नहीं जीत पाए, मगर उनकी टीम बुरी नहीं है। सही। और जो ज़ल्मी और कराची की टीम स्ट्रगलिंग फेस में दिख रही है, आई होप मैं गलत आगे जाके देखें, उनकी ड्राफ्टिंग में जो बॉलिंग लाइन है उन्होंने उस चीज़ पे तरजीह नहीं दी, इसलिए वो फेस पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नबी को खिलाना चाहिए कराची किंग को, वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में तजुर्बा उसका। मोहम्मद नबी जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, और खुर्रम मंजूर यही सही बात कह रहे हैं, और यूनुस खान भी इस पर जो है एग्री है, क्योंकि यूनुस खान खुद भी अफगानिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट रह चुके हैं। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज़ प्रेजेंटेड बाय क्लेयरमैन एंड इट इज़ पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट। हम ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। प्रोग्राम जोश जगा दे जीत की धुन के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर दोनों जाने पहचाने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन दोनों के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं अब तक जो 7 मैचेस हुए HBL PSL में, हमने बैटिंग के हवाले से बात की, अब हम थोड़ी सी बॉलिंग के हवाले से बात करते हैं कि डोमिनेट कर रहे हैं जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, और उनकी 9 विकेटें। यूनुस अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जेसन होल्डर और फिर रिशाद हुसैन बांग्लादेश के, और फिर बाकी 3 पाकिस्तान के। जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स। जेसन होल्डर की बात करें 3 मैचों में 9 विकेटें ली हुई हैं, एवरेज 7.88 का, इकॉनमी 7.10 का है। और देखिए इनकी इकॉनमी जब ये बॉलिंग करने आते हैं, जिस फेज़ में करते हैं, तो उस वक्त एक मिडिल ओवर होता है जिसमें बैटर एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, क्योंकि सारे फॉर्मेट खेले हुए हैं। उस जो जैसे आप हमेशा मेंशन करते हो, उनके पास वेरिएशन हैं, और वे वेरिएशन की मुख्तलिफ वेरिएशन, क्रीज को यूज़ कर रहे होते हैं, यॉर्कर कर रहे होते हैं, कटर बॉल कर रहे होते हैं, तो ये इसी वजह से वो टॉप पे रह रहे हैं। उसके बाद अगर इन्हीं की एक और शादाब खान की बात करें, उसके बाद इमाद वसीम की बात करें, तो इसीलिए इनके पॉइंट्स टेबल पे भी ये ऊपर है, क्योंकि इनके बॉलर्स जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद रिशाद हुसैन की बात करें तो उनके लिए लाहौर कलंदर्स को अगर इस शेप में है तो इनकी बहुत, जबकि 2 मैचेस में 6 आउट किए हुए, 9.50 का एवरेज है, और इनका भी अगर इकॉनमी की बात करूँ 7.12 का है। उसके बाद शादाब खान की बात करें, हम चाहते हैं कि ये और परफॉर्म करें। यहाँ पे उन्होंने 6 आउट किए हुए, 11.66 का है, थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज इनकी बनिस्बत जो बाकी बॉलर्स के थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन उनका इकॉनमी जो है ना बहुत ज़बरदस्त 6.77 का है। इब्रार अहमद ने जो इस वक्त 2 ही मैच खेले हुए, उनके भी 6 आउट, उनके भी अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 12.50 है, और उनकी इकॉनमी भी 9.37। उसके बाद इमाद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग, देखिए इमाद वसीम को मैं यहाँ इसलिए मेंशन करूँगा कि पहले अगर मैं बात करूँ उनकी, तो वो एक 1 डायमेंशन बॉलर लग रहे थे। वो डायमेंशन क्या थी, वो नए बॉल से बॉल करेंगे, उसके बाद मैंने ये देखा है कि वो बाद में बॉलिंग भी नहीं करते थे, और ख़ुद कैप्टन होते थे तो 1 से 2 ओवर वो नहीं करते थे, क्योंकि वो मजबूर होते थे कि वो वहाँ पे जब वो ऐसे फेज में बॉल करते थे तो उन पे रन्स कंसीड कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि वो मिडिल में भी कर रहे हैं, शुरू में भी बॉल कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी इकॉनमी 6.66 का है, जो कि अच्छा साइन है। लेकिन खुर्रम अगर आप इस टेबल पर नज़र डालें तो 4 स्पिनर्स हैं टॉप 5 में, और 1 बॉलर है जो कि मीडियम फास्ट बॉलर है, जेसन होल्डर।
इतने बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। शाहीन शाह अफरीदी भी है, हारिस रऊफ भी है, नसीम शाह भी हैं, फिर ये बाहर से भी जो बॉलर्स को लेकर आए वो भी हैं। तो आप समझते हैं कि जिस तरह की जो 5 का जो चार्ट है, इसको देखते हुए स्पिनर्स जो हैं इन विकेट्स का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान के जो अब तक 7 मैचेस हुए हैं PSL। मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताऊँ, ये सारे देख लें होल्डर इंक्लूडिंग, सब मिड में बॉल करने वाले हैं। जब बैट्समैन नहीं करते ये। नहीं, जब बैट्समैन रन बनाने के लिए शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें आउट होने तो उसमें आउट होने का चांस बढ़ जाता है। स्पिनर पर अटैक करता है बैट्समैन, अब इसको पिटाई लगानी है, 6-8 की 10 की एवरेज लेनी, उसमें आउट भी होते हैं, रन भी बनते हैं। होल्डर की इसलिए तारीफ करनी पड़ेगी, देखें जो उसने यूज़ की है ना वेरिएशन। कल के मैच में आपने एक चीज़ मिस कर गए, जो उसने इफ्तिखार को ओवर किया है ना, राउंड द विकेट आया वो, और ऑफ स्टंप के बाहर उसने स्लो वन यॉर्कर, एक नई चीज़ मार्केट में लेके आया। अमूमन तेज करते हैं एंगल क्रिएट के लिए, उसने वाइड पे किया स्लो वन, जिसपे वो प्रॉपर डिसीव हुए। तो ये दिमाग से बॉल कर रहा है, इसलिए वो टॉप पे, वरना उनकी ना इतनी पेस है, ना कोई इतनी, वो बोलते हैं ना जिप बॉल में, मगर वो 6 की 6 बॉल है, लेंथ, वेरिएशन, पेस का, तो ये कमाल है उनकी बॉलिंग। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक इसकी कोई और वजह भी है कि ये जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं अब तक ऑलमोस्ट 3-3, 2-2 मैचों में स्पिनर्स, इसलिए कि ये पिचेस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। और वो रोल क्या है? बैक टू बैक मैचेस होना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन एक ही पिच पे बार बार मैचेस हो रहे हैं, लेकिन जैसे खुर्रम मंजूर ने एक्सप्लेन किया, पहले 1-2 मैचों में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ठीक है, इन हर दिन एक पिच पे मैच नहीं होता, लेकिन बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। आपको क्योंकि प्रिपरेशन के लिए टाइम कम मिलता है, उसके बाद आपको वो उस पर वाटरिंग करनी है या रोल करना है, उसके लिए टाइम कम मिलता है। तो ये जो पिचेस की भी इसकी वजह, और अच्छा साइन ये है कि आपके स्पिनर यहाँ पे आउट कर, अच्छा साइन है कि इमाद वसीम आपको चार्ट पे नजर आ रहा है, अच्छा साइन है शादाब खान का। मैं फिर समझता हूँ कि वो और ज़्यादा फोकस करे अपनी बॉलिंग पे, क्योंकि हमें उनकी बॉलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। और वो जिस तरह वो टॉप ऑर्डर में आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ना बने, लेकिन अगर वो हैदर अली को या आज़म खान को उस नंबर्स पे खिलाएंगे, और ख़ास तौर पे हैदर अली को, लेकिन वो इसलिए कि वो हमारे पास अगर इस तरह के जो 4-5 नंबर पे अगर हैदर अली के जैसा बैटर हो जो कि चारों तरफ खेल सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लग्जरी है कि वो ऐसे प्लेयर आपके पास हो। तो ये अच्छा साइन है कि यहाँ पे स्पिनर्स, हमारे अपने स्पिनर्स यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो शाद हुसैन का लिए अच्छा है, क्योंकि ये ओवरसीज़ आते हैं और वो 2 मैचों में 6 आउट करते हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि ये, और इनकरेज करते हैं कि और बांग्लादेश के प्लेयर आए, श्रीलंका के और प्लेयर आए। ये अभी नाहिद राना भी आ रहा है, फास्ट बॉलर बांग्लादेश का। लेकिन खुर्रम, अगर जो हम बात करें 7 मैचेस में से 5 मैचेस रावलपिंडी में हुए, तो 6 दिन में 11 अप्रैल को शुरू हुई और आप देखें 16 अप्रैल तक 6 दिन में 5 मैचेस हुए। तो आप समझते हैं कि पिचेस का, जिस तरह यूनुस ने किया कि भाई उन्हीं पिचेस पर मैचेस होने, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं आप तैयार कर सकते, इससे भी फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है। और आपने ही बताया था कि 11 मैच है। मेन जो चीज़ है ना, स्क्वायर को जब आप ऑन अ डे, मिसाल है आज सेंटर पिच पे मैच है, तो जो नेक्स्ट डे की जो पिच होती है ना, उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले शुरू हो जाती है, तो वो सारा चीज़ पे भी होती है। हाँ, फिर एक होता है कि फील्डर्स जब भागते हैं स्क्वायर वगैरह पे, तो पिचेस पे स्पॉट बनते हैं, जिससे फर्क पड़ता है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें, मगर बैक टू बैक और ऊपर से 11 मैच होना, पिच के ऊपर लिमिटेड रोल होना, 5 हुए हैं ना, तो लिमिटेड रोल होना, लिमिटेड पानी देना, उससे पिच का स्क्वायर का और स्लो होना, माना सही है, इसको वो जो आउटफील्ड है तेज है, रन बनते हैं, मगर अब वैसे रन नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि कल कराची किंग्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मध्य मुकाबले होगी नेशनल स्टेडियम कराची में। एक दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है और अब तक की सूरत हाल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम डोमिनेट कर रही है, नाकाबिले शिकस्त है इस HBL PSL में। ये बताते हुए कि जोश जगा दे, जीत की धुन इज प्रेजेंटेड बाय क्लेयरमैन एंड पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।